जी, कनाडा में इस वक्त विंटर सीज़न जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑटवा रिवर के अंदर। ये रिवर इस वक्त सूख चुका है, बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और जब ये ऑटवा रिवर जो है वो सूखता है तो यहाँ पर इस तरीके का स्कीटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। मैंने भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर स्कीटिंग करनी है, लेकिन मैंने सोचा कि ये चीज़ें आप तक यहाँ से दिखाई जाएं। और यहाँ पर उम्र की कोई कैद नहीं होती है कि किस उम्र के यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर नौजवान हैं या फिर बूढ़े हैं। यहाँ पर ज़्यादा तादाद जो है वो बुज़ुर्ग अफराद की आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होती है और वो यहाँ पर आके इंजॉय करते हैं। और बुज़ुर्ग अफराद भी 80 साल 60 साल 70 साल के बुज़ुर्ग अफराद जो हैं वो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए देखने को मिलते हैं। तो आज कुछ यहाँ पर टेम्परेचर जो है -5 डिग्री तक पहुँचा हुआ है और इसको यहाँ पर इस वक्त अच्छा वेदर कहा जाता है विंटर्स के अंदर, चूँकि यहाँ पर -20 -25 तक भी टेम्परेचर जाता है और बाज़ औक़ात यहाँ पर -40 तक भी पहुँच जाता है। तो मैं एक बुज़ुर्ग अफराद के शख्स को दिखाता हूँ, वो अभी शुरू कर रहे हैं अपनी स्कीटिंग। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो इनकी भी उम्र जो है 60-70 साल की है जो नज़र आ रही है। तो ये एक ख़ूबसूरत मंज़र यहाँ पर आपको हमेशा देखने को मिलता है। लोग यहाँ पर जो है वो इस रिवर के जो फ्रीज़ होने का वेट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर ये स्कीटिंग करते हैं। वैसे तो ये दिसंबर और जनवरी से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार ज़रा दिसंबर में ये रिवर इतना नहीं फ्रीज़ हुआ था। तो मैं ज़रा आपको नीचे भी दिखाता हूँ। तो ये मैं रिवर के ऊपर ठहरा हूँ। ये आप मेरे शूज़ देख रहे हैं, ये स्पेशल स्नो शूज़ होते हैं, इसके बगैर आप निकल नहीं सकते हैं यहाँ पर, उस क्योंकि स्लिप हो सकता है। तो जगह जगह पर यहाँ पर जो बोर्ड भी लगाए होते हैं कि स्लिप हुआ जा सकता है, तो एहतियात करनी है। तो यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर उम्र का जो शख्स है वो इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो है वो I want to talk with you. You guys, how long you come here every season? At least 10 times every season. We were here this morning at 6:30, and we'll probably be back tomorrow. So you are from Ottawa? Yes. So this activity is starting from the January or December? January, depending on when it gets cold, but sometimes once in 30 years it's been December, once. Oh, once only? Yeah. Okay. So when you are in a childhood, you are coming here since a long time? Yeah, at least 30 You have a long, so many memories here. That's it. So you are enjoying too? Thank you. तो ये जी चीज़ें हैं यहाँ पर, और सोचा मैंने कि आज आपको भी दिखाया जाए। तो ये लोग कह रहे थे कि हम 30 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और चूँकि ये अब काफ़ी उम्र है इनकी, तो अपनी जवानी और बचपना यहाँ पर गुजारा। तो ये एक्टिविटी ये है यहाँ पर कि इनको जो है, ये देखें जी, मैं पहले मदर दिखाऊँ आपको। ये मदर अपने बच्चे को लेके और स्केटिंग कर रही है। तो ये मतलब बच्चा अभी 3-4 साल का होगा, तो उसको बताया जा रहा है कि ये एक्टिविटी होती है। और ये वो बता के हैं कि दिसंबर में नहीं होती है, वो तो जनवरी और फरवरी जो है वो इसके लिए फेवरेबल मौसम होता है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर इंजॉय करते हैं, देखते हैं, और उसके साथ साथ जो है हर मौसम को है मेमोरेबल बनाया जाता है यहाँ पर लोगों को जाते हुए। तो ये देखें जी, ये देखें। अच्छा, वो मेरे इस दरिया के पीछे आप 2 लोगों को देख रहे हैं, वो जॉगिंग कर रहे हैं। तो कनाडा में एक चीज़ ये है, टेम्परेचर जितना मर्ज़ी डाउन है, अप है, तो यहाँ पर लोगों ने जो है वो अपनी जो है रनिंग ज़रूर करनी है। और रनिंग का जो है वो ये फेवरेबल मौसम है या नहीं है, इसको कोई अपने जहन में नहीं रखता, चूँकि एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि लोग यहाँ पर मेडिसिन्स को इतनी अहमियत नहीं देते हैं। अगर कोई बीमार हो रहा है तो वो कहता है कि बाहर जाओ, निकलो और रनिंग करो।
तो ये भी कुछ ऐसी ही एक्टिविटी है। देखें जी, कांस्टेबल जा रहे हैं, ये पुलिस भी यहाँ पर होती है और पुलिस जो है वो इन सारी चीज़ों को ख़ुद मॉनिटर कर रही होती है। इस पूरी एक्टिविटी को जो है एक पूरे का पूरा सीजनल जो है वो मेमोरेबल और उसके साथ साथ लोगों की एक जो हैबिट है उसके तौर पर देखा जाता है और इसीलिए कवानीन भी इसके बना दिए गए हैं। तो ये खूबसूरत चीज़ थी जो कि मैंने कहा आपसे शेयर की जाए। ये रोड है जी, रोड साइड पर ये रिवर है और रिवर जो है इस वक्त फ्रीज़ हो गया है और फ्रीज़ होने के बाद यहाँ पर ये स्केटिंग की जा रही है और हर किसी के पास ये शूज़ होते हैं सीज़नल घरों में रखे होते हैं। तो मैं भी आपको अपने शूज़ दिखा देता हूँ। तो ये नीचे इसके बिल्कुल छोटा सा ये चीज़ बनी होती है और ये शूज़ के ऊपर फिट हो जाता है। तो साथ में ये आप बड़े शूज़ भी ले सकते हैं। तो इसको जो है आप यहाँ पर आकर जब इसके ऊपर चलते हैं तो बहुत ही इंजॉयबल सीन होता है। तो मैंने तो पहले भी 2 बार किया है। तो ये छोटी सी बच्ची देखें किस तरीके से इसको एंजॉय कर रही है इस सीज़न को। तो ये सारी चीज़ है। अगर हम हमारे यहाँ वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो गर्मियों को भी हम में पूरा एक फ़ेस्टिवल बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ठंड है, ठीक है, यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है कि एक जगह पर आप देख रहे हैं कि दरिया फ्रीज़ हुआ है और उसके ऊपर आप ठहरे हैं। यहाँ वहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में या दीगर ममालिक में जहाँ पर गर्मी होती है, जहाँ पर इस तरीके का सीज़न नहीं होता, वहाँ पर सोचना भी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर इनके लिए ये फेवरेबल मौसम है और इसीलिए